कैपिटल एडजस्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो मोटे मोटे पे दो तरह के क्वेश्चंस आपके पास निकल कर आते हैं यहाँ पर, रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट में बेसिकली है, डेथ में भी अगर देखो इन केस ऑफ डेथ, डेथ के क्वेश्चन जनरली आते हैं, आप इन बिटवीन द ईयर डेथ होती है, तो जब आप इन बिटवीन द ईयर डेथ होती है और कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को करते समय आपको दिक्कत क्या आएगी कि अगर ड्यूरिंग द ईयर इंटरवीनिंग पीरियड का प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? होना कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, और इमीडिएटली आफ्टर डेथ इफ यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एसेट्स अकाउंट के अंदर चला जाएगा। आपको नोट्स में करके दिखाया था मैंने, अगर इमीडिएटली आफ्टर डेथ यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कहां जाता है? आपका एसेट साइड के अंदर शो होता है फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में। कई बार क्वेश्चन आता है कि नेचर क्या है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का, ध्यान से समझिएगा। अगर हम इमीडिएटली आफ्टर डेथ या रिटायरमेंट, अगर इमीडिएटली आफ्टर डेथ या रिटायरमेंट प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का नेचर पूछेंगे तो वो पर्सनल नेचर का है, क्योंकि बैलेंस शीट में जो आइटम जाते हैं पर्सनल और रियल होते हैं। लेकिन अगर हम बोले ईयर एंड पे तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से माइनस करना होता है, तो क्या हो जाएगा? वो नॉमिनल नेचर का हो जाता है। डिपेंड करता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का नेचर क्या है। अगर हम उसे बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं इमीडिएटली आफ्टर डेथ, तो उसका नेचर है पर्सनल अकाउंट, इट रिप्रेजेंट टू अ पर्सन और अ फर्म। लेकिन अगर हम उसे ईयर एंड पर एडजस्ट करते हैं, तब उसका नेचर क्या हो जाता है? तब हम उसे किससे एडजस्ट करते होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से, तब उसका नेचर नॉमिनल बन जाता है। वैसा करके रियल पर्सन नॉमिनली लेके चलना है, ट्रेडिशनल अप्रोच से लेके चलेंगे उसको, ठीक है? मॉडर्न अप्रोच से लेके नहीं चलेंगे उसको। देखिए जरा, ये फ्लो चार्ट आपके सामने विजिबल है, कैपिटल एडजस्टमेंट का हम लोग लेके चल रहे हैं। व्हेन द पार्टनर इज रिटायर्ड एंड बैलेंस टुवर्ड हिज और हर कैपिटल अकाउंट इज, मतलब एक पार्टनर एबीसी में से सी रिटायर हो गया, उसको 5 लाख रुपए देना था। क्वेश्चन कहता है कि वो 5 लाख उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है या उसके एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर करना है, and remaining partners decided to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। पेज नंबर 1 है और कैपिटल एडजस्टमेंट की शीट है ये। मैं जितने भी केसेस है इनको एक ब्रीफ में जिस करके दिखा रहा हूं, देन आई विल टेक वन बिग क्वेश्चन, इसमें सब चीजें कवर होती हैं, वो लेके चलूंगा। खोल दो फोन। एक ही शीट है वो, हाँ यही है। चलिए देखें जरा, लीजिए। अच्छा तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए जरा एग्जाम्पल देखिए, अगर टाइम वेस्ट करना तो कोई फायदा नहीं, घर बैठ के वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। ए की कैपिटल जो थी वो 2 लाख रुपए की थी, बी की कैपिटल 3 लाख रुपए की थी, और सी की कैपिटल थी 1 लाख रुपए की। ये जो कैपिटल है ये क्या है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कर लिया, रिजर्व बांट दिया, जो भी करना था आपने कर लिया, और ये सारा अब आपके पास अमाउंट आता है। ये व्यक्ति जो है, ये वाला व्यक्ति जो है, ये सी क्या हो गया है? सी रिटायर हो चुका है, ये रिटायर हो गया, और इसको जो अमाउंट पेबल है वो 1 लाख रुपया है। तो क्वेश्चन कहता है कुछ नहीं करना, सी का जो रिटायर्ड है एंड अमाउंट पेबल टू हिम is to be transferred to his loan account। बस कहता है इतना कर लेना, आप लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और बाकी पार्टनर क्या कहते हैं कि हमारी कैपिटल ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। मैं एग्जांपल और ले लूं कि ए बी और सी जो थे वो 5:3:2 की रेशियो में चलते थे, और अब ए और बी ने डिसाइड करा कि जो हमारी रेशियो होगी वो होगी 2:3 की। ये ए और बी ने बोला हमारी न्यू रेशियो होगी, ठीक है जी। ये उनकी ओल्ड रेशो होती थी, इसमें से ये भाई साहब चले गए, सारी कुछ कर चुके हैं हम लोग, उनका बैलेंस डाल चुके हैं, उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कर चुके हैं, एवरीथिंग, ट्रीटमेंट, गुडविल, रिजर्व बांटना, उन्होंने कोई कैसेट से, एवरीथिंग वी हैव डन। हमारी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल है, ये हमारी एडजस्टेड कैपिटल है, ओल्ड कैपिटल है, एबीसी तीनों की, जिसमें सी का शेयर किस में जाना है? उसके लोन अकाउंट में जाना है। और कहता है कि पार्टनर डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब सी को उठाया और बाहर कर दिया, और ए और बी ने डिसाइड करा कि हमारी जो कैपिटल ये 2 लाख 5 लाख है ना, जो भी है 3 लाख 2 लाख है, ये हमारी किस रेशो में होगी? लेकिन ये 3:2 तो ऑलरेडी है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? 4:1 में कर देते हैं, ऐसा। इन्होंने कहा ऐसे होगी हमारी कैपिटल।
अच्छा, इस पर्पस के लिए अगर कुछ ना बोला जाए तो कैश या बैंक से एंट्री करते हैं, और अगर बोले कि बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, तो आपको मालूम है करंट अकाउंट से एंट्री करते हैं। तो कैसे करते हैं इस तरह की चीज को, देखिए जरा। आपने यहाँ बनाया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट देखिए पार्टनर्स का। ये ए बी और सी है, ए बी और सी है, ऐसे करके सब कुछ करने के बाद ये बैलेंस सीधी हमारे पास आया। ए का 2 लाख रुपए का, बी का 3 लाख रुपए का, और सी का डैश, सी का कहां ट्रांसफर कर दिया, सी इज लोन अकाउंट में 1 लाख रुपए का। गॉट इट। रिटायरमेंट में यही करते हैं, डेथ होता तो सी के एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर देते हैं। अब आप क्या करिए, इसे एक्सटेंड करके यहां ले आइए बैलेंस बीडी। कितने का बैलेंस बीडी है, 2 लाख का, 3 लाख का और डैश, ठीक है। और अब आप मुझे देखिए यहां पर कि न्यू कैपिटल ए और बी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ए की कैपिटल कितनी है, 2 लाख रुपए की, बी की कैपिटल कितनी की, 3 लाख रुपए की, टोटल कितना हो गया, 5 लाख रुपया। ये कहते हैं कि दे वांट टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए और बी के बीच में क्या रेशियो है, 4 लाख और 1 लाख है, ऐसा कर दिया। तो ये जो 4 लाख और 1 लाख है, ये आपकी क्या हो चुकी है, न्यू कैपिटल हो चुकी है। इसे आप लिख दीजिए यहाँ पर बैलेंस सीधी बोलकर, ये न्यू है। जैसे हमने चेंज इन पीएसआर में किया, जैसे हमने एडमिशन में किया, हर जगह यही तो काम किया। कंपैरिजन कर लीजिए, नया वाला जो है कितना, इसका 4 लाख है, इसका 1 लाख है डैश। अब जरा देखिए, ये बंदा पुरानी है 2, नई है कितनी, 4, ठीक है। तो ये 2 लाएगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, 4 लाख यहाँ रखेंगे, 4 लाख यहाँ रखेंगे, और यहाँ लिख देंगे बैंक कितना, 2 लाख रुपया। और अगर बैंक क्रेडिट साइड में है तो बैंक डेबिट साइड में क्या होगा, लाएगा पैसा। अच्छा जी, इसका इसका कुछ नहीं है। इसकी कैपिटल कितनी है, 3 लाख, पहले 3 लाख, अब कितनी होगी इसकी कैपिटल, 2 लाख। तो ये 2 लाख क्या करेगा, बैंक बोलकर ले जाएगा, ले जाएगा ये। तो इस केस में अगर आपकी बैलेंस शीट बनती है, इस केस में अगर आपकी बैलेंस शीट बनती है, तो यहाँ कैपिटल कितनी लिखी जाएगी, ध्यान से देखिएगा, ए और बी की विच इज द न्यू कैपिटल, 4 लाख और 1 लाख लिखी जाएगी, विच इज 5 लाख। और सी इज लोन अकाउंट कितना लिखा जाएगा, 1 लाख लिखा जाएगा, ठीक है। और वट एवर मे बी द अमाउंट ऑफ बैंक, कुछ भी XYZ अमाउंट बैंक का रहा होगा, कुछ भी अमाउंट प्लस, जो भी बैंक का अमाउंट रहा होगा, जो भी अमाउंट रहा होगा बैंक का, प्लस करेंगे उसमें कितना, ये 2 लाख लाएगा और ये 2 लाख ले जाएगा। सो बैंक का अमाउंट वही अनटच रहेगा। दिस इज कैपिटल एडजस्टमेंट, सिंपल कैपिटल एडजस्टमेंट। जब वो क्या बोले कि सी का पैसा उसके लोन में ट्रांसफर होगा, और पार्टनर ने डिसाइड करा कि वो फ्यूचर पार्टनर ने डिसाइड करा उनकी कैपिटल विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, खत्म। अब अगर वो कहता कि पार्टनर ने बोला कि उनकी कैपिटल जो है न्यू रेशियो में रहेगी, लेकिन जो भी डेफिशिएंसी शॉर्टेज होगी उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जहां ये बैंक लिखा है इसी के क्या लिख देते हैं, करंट लिख लेते हैं। जहां ये बैंक लिखा है इसी जगह क्या करते थे, करंट लिख लेते हैं। अब जरा समझिए, ये अगर इसके नीचे में बैलेंस शीट बनाता तो ये एसेट्स में चला जाता, इसके नीचे लायबिलिटी में। रीजन समझिए क्या है, इससे पैसा लेना था इसलिए एसेट्स में, इसको पैसा देना था इसलिए लायबिलिटी में, ठीक है जी। तो जहां हमने ये किया ना, ये वाला हिस्सा, अब ये नहीं करते। क्या लिखते हैं यहाँ पर हम, कौन है बंदा, ये ए इज करंट, ए इज करंट लिख लेते हैं कितने का, 2 लाख रुपए का। और यहाँ कितना लिखते हैं हम लोग, बी इज करंट लिखते हैं कितने का, 2 लाख रुपए का। तब आपका क्वेश्चन हो जाता। बाय ओपनिंग करंट अकाउंट का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपने क्या, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट का कभी ये मतलब नहीं होता है कि आप फुल फ्लेज पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएं। जब तक कि आपके पास क्वेश्चन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस नहीं गिवन है, तब तक आपको करंट अकाउंट नहीं बनाना है। करंट अकाउंट अगर आपके पास है और बोलता है कि उसको फिक्स से फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है, तो कोई बात नहीं, ट्रांजेक्शन सारी करंट अकाउंट में डालिए और आखिर में क्लोज करके कहाँ भेज दीजिए उसे, कैपिटल में, एंड योर वर्क इज ओवर। ऐसा करके हम काम करते हैं। तो जो शीट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो थी, उसकी फर्स्ट आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, कैसे, पता नहीं यार क्या बात है, वेयर इज योर फोन, उस पर देख लो ना।
है, ले लो। When a partner is retired and his balance towards his capital account, ये किसके हैं? अरे ले लो भाई उठ के। केस 1 इज क्लियर, केस 1 दिख रहा है आपको शीट पर। Make their capital proportionate to their new profit sharing ratio. Make their capital proportionate to their new profit sharing ratio हो गया। कुछ ना बोला जाए तो ट्रांजैक्शन जो होती है, एफिशिएंसी शॉर्टेज होती है, उसको बैंक से हम क्लियर करते हैं, बैंक अकाउंट बनाकर हम उसको क्लियर करते हैं। दूसरा केस देखिए जरा यहाँ पर, हमने बोला पार्टनर को हमें फुल पेमेंट करनी है। हमने सी कहता है कि भाई मेरे लोन मत करो, मैं तो जा रहा हूँ फर्म छोड़ के, मेरा पैसा मुझे वापस दे दो पूरा का पूरा। हमने कहा ठीक है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ तो लोन में ट्रांसफर कर दिया। पिछली क्लास में सेक्शन 37 के बारे में बताया था, अनपेड अमाउंट हो जाए 6% इंटरेस्ट दे दो, प्रोपोर्शनल शेयर दे दो, अगर नहीं पे करा तो पार्टनरशिप डीड में नहीं करा था कुछ भी तो। लेकिन यहाँ क्या है, पार्टनर को बोला हमने तू चिंता ना कर, तेरा पैसा हम पूरा देंगे तुझे, ठीक है। बाय कौन देगा पैसे उसे? ए और बी बोल रहे हैं हम देंगे तुझे पूरा पैसा। और किस तरह से देंगे? इन सच अ वे so as to make their capital proportionate to their profit sharing ratio। थोड़ा दिमाग लगाओ, ए और बी क्या कर रहे हैं, सी के शेयर को खरीदे ले रहे हैं। अगर सी जा रहा है, उसकी कैपिटल ए और बी ने चुका दी, एक्चुअली उसकी कैपिटल फर्म ने चुकानी थी, फर्म ने तो चुका ही नहीं, किसने चुका दी? लॉजिकली सोचो, हमारी एंट्री बनती थी सीज कैपिटल टू सीज लोन, अगली एंट्री सीज लोन डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सी के लोन को कौन चुका रहा है? ए और बी चुका रहे हैं ना, तो बेनिफिट तो ए और बी को ही मिलना चाहिए। मतलब ये हो गया कि ए और बी ने सी की कैपिटल क्या कर ली, खरीद ली। ऐसा करने से क्या होगा, फर्म का कैपिटल का बेस बढ़ जाएगा। अभी फर्म की कैपिटल कितनी दिख रही थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 और 2 5 लाख दिख रही थी ना, अब कितने की दिखेगी? 6 लाख के। और फिर पार्टनर डिसाइडेड टू मेक इट प्रोपोर्शनल टू देयर न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैपिटल सी इज टू बी पेड इन सच अ वे so as to make their capital proportionate to the new profit sharing ratio। कुछ नहीं करना होता, कुछ ध्यान में नहीं रखना होता, सिंपल से स्टेप्स उन्हें फॉलो करना होता है। कैसे, मैं दिखाता हूं यहाँ पर। अभी सेम क्वेश्चन है, सी चला गया, सी चला गया, ठीक है। न्यू कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं ए की कैपिटल बी की कैपिटल, ठीक है। कितना हो गया? 5 लाख, और प्लस क्या कर दिया, अमाउंट पेबल टू सी बाय ए एंड बी, वो कितना दे रहे हैं उसको? 1 लाख दे रहे हैं। व्हाट इज देयर न्यू कैपिटल नाउ? 6 लाख। न्यू कैपिटल 6 लाख हो गई, और ये किस रेशो में होनी चाहिए? न्यू रेशो में होनी चाहिए, यानी ए और बी की जो रेशो कितनी होनी चाहिए? 4:1 होनी चाहिए। कितना कितना आएगा? 4 5 5 है, 4 1 5 12, 480 120 होना चाहिए। 6 लाख है, 4:1, 5 से डिवाइड करेंगे 12 बनता है। वही तो बोल रहा हूँ, फर्स्ट पेज खोल के देखो, फ्लो चार्ट का, फ्लो चार्ट का, हम फ्लो चार्ट का ये वाला केस कर रहे हैं, फ्लो चार्ट का ये केस कर रहे हैं, ये वाला, दिस केस एंड दिस पार्ट, ये वाला केस लेके चल रहे हैं, इस केस को लेके चल रहे हैं। अभी बाद में और एडिशनल पूछ जुड़ जाती हैं इसके साथ, वो हम बाद में देखेंगे। पूरा करने दो, पूरा करने दो आप, अब पूरा करने दो, देखो ध्यान से जरा। अब यहाँ पर ना ये सीज लोन नहीं आएगा, इट विल नॉट कम, सी का लोन नहीं आएगा। क्या आएगा? इसका एज इट इज बैलेंस उतार के यहाँ ले आएंगे, एज इट इज बैलेंस यहाँ 1 लाख, इसका एज इट इज बैलेंस 1 लाख यहाँ ले आएंगे, ठीक है। और देखिए जरा, अब आपकी न्यू कैपिटल कितनी हो गई? 6 लाख। इसकी कैपिटल कितनी हो गई यहाँ पर? दिस कैपिटल इज व्हाट? दिस इज 480, और ये कितनी होगी? 1,20,000। इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है, तो 1 लाख ही रहना है, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये तो 1 लाख ही रहेगा, ठीक है। एक मतलब बैलेंस नहीं रहेगा इसका, हालांकि तो ये तो जा रहा है ना फर्म से, लेकिन इसको पेमेंट अभी करेंगे नहीं, 1 लाख छोड़ देते हैं। अब जरा देखें,
कि वो था 2 लाख, ये कितना है 4 लाख, उसका बैलेंस कितना है ऊपर 2 लाख है, और नया कितना है इसका, नया 480 है। तो आई राइट 480 यहाँ, आई राइट 480 यहाँ। तो ये बैंक बोल के कितना पैसा लाएगा, 280 लाएगा। गॉट इट। इसका कितना था यहाँ पर पैसा, ये इसका 3 लाख, तो ये बैंक बोलकर कितना जाएगा इसका 180, और इसको पैसा कितना देना है 1 लाख देना है। जरा देखो ये पैसा 280 लाएगा, लाएगा, और ये दोनों ले जाएंगे कितना 280। और ये सब इस तरह से हुआ कि देयर न्यू कैपिटल इज इन प्रोपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो गया ना, अपने आप हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ कि जहां हम पहले सी के लोन में ट्रांसफर करते थे, लोन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, अब हम बोलेंगे ले पकड़ और दफा हो यहाँ से, पूरा पैसा दे देंगे। ठीक है, दे दिया उसका पैसा पूरा। उसकी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए कौन आगे आया था, उसकी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ए और बी आए। ए और बी ने अपना हिसाब किताब टैली किया, तो पता चला कि ए को ज्यादा लाना पड़ेगा, इनफैक्ट बी को भी हमें वापस करना पड़ेगा क्योंकि उसका शेयर कम हो रहा है। तो यहाँ एंट्री बनेगी आपकी बैंक डेबिट टू एज कैपिटल 280 से, और फिर बनेगी बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू बैंक 180, 1 लाख और 280 की, और काम खत्म हो गया। ये था तब जब वो कहता है क्या कि जाने वाले पार्टनर को फुल पेमेंट करनी है। अच्छा, अभी फुल पेमेंट किसने करी है, पार्टनर ने करी है। किसने करी है पेमेंट, पार्टनर ने करी है। इस कंडीशन में अब आप देखिए बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, ए भी दिखेगा, सी का लोन नहीं दिखेगा, इट विल नॉट बी शोन हियर। लेकिन कैपिटल कितने दिखेगी इसकी 480 और 20 कितने की दिखेगी यहाँ पर 6 लाख की। बैंक कितने का दिखेगा देखिए आपके पास, वट एवर में बी द बैंक, प्लस कर देंगे 280 माइनस 180 और माइनस 1 लाख, जो बैलेंस था एज इट इज देखेगा ना, करंट अकाउंट वगैरह कुछ नहीं आएगा। और ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में ये नहीं बोल सकता कि शॉर्टेज डेफिशिएंसीज टू बी मेट बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। नहीं भाई, अगर ओपनिंग करंट अकाउंट करोगे तो पार्टनर को पेमेंट कैसे करोगे, तो यहाँ वो केस नहीं बनता है, करंट अकाउंट खोलने वाला केस नहीं बनता है, क्योंकि हम जाने वाले को पेमेंट कर रहे हैं और पार्टनर अपनी पॉकेट से पेमेंट कर रहे हैं। दिस इज द केस। अब इस केस के अंदर बंदे क्या करते हैं, छोटी छोटी पूंछ लगा देते हैं। कैसे, आइए दिखाता हूं आपको मैं। यही क्वेश्चन को अगर मुझे थोड़ा और मुश्किल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, फ्लो चार्ट देखिए दोबारा से। और कैपिटल एडजस्टमेंट की कुछ नहीं होता, लेवल हो जाता है बस। इससे पहले देखा था ऑर्डिनरी लेवल था, फिर हमने ये चीज जोड़ दी, थोड़ा लेवल बढ़ गया। अब एक और चीज जोड़ूंगा तो लेवल देखिए क्या। अब वो जो फ्लो चार्ट में केस 2 का ए दिख रहा है, देखिए फ्लो चार्ट में केस 2 का ए दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, जहां मेरा कर्सर घूम रहा है। आई थिंक यू कैन सी दिस। सब कुछ सेम रहेगा, सी रिटायर हो जाएगा, अमाउंट पेबल टू ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट नहीं, अमाउंट पेबल टू हिम इज टू बी पेड इमीडिएटली बाय whom, ए और बी, in such a way so as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। सब करेंगे वैसा ही, बट मिनिमम कैश 20,000 हाथ में रखना है, मिनिमम कैश 20,000 हाथ में रखना है। ठीक है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास पैसा कितना है, हमारे पास पैसा कितना है। ठीक है, हमारे पास पैसा मान लो 2 लाख रुपया है। हमने बोला कि पार्टनर को जो पेमेंट करनी है वो कुछ पैसा फर्म कर, इस केस में ऑब्वियस है कुछ पैसा कौन पे करेगा, फर्म पे करेगी, और बाकी का पैसा कौन भरेगा, पार्टनर भरेंगे। लेकिन पैसा भरते समय फर्म क्या करेगी, अपने हाथ में 10-20 हजार रख लेगी, ताकि वो कोल्ड ड्रिंक जो है रिफ्रेशमेंट का खर्चा उठा सके। पता चला कि बिल्कुल खाली बैठे पड़ोसी से चाय पत्ती उधार मांग के ला रहे हो, ऐसा भी नहीं होगा। मतलब मिनिमम बैलेंस अपने हाथ में रखेंगे डे टू डे के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, बस यही एक्स्ट्रा, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में, जितना भी अवेलेबल कैश होगा उसमें से 20,000 निकाल के अलग रख लो, ये 10,000 निकाल के अलग रख लो, बाकी पैसा आप पार्टनर को दे देंगे, और जो डेफिशिएंसी बचती है वो कौन भरेगा, पार्टनर्स भरेंगे। ठीक है, कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। यहां एक एग्जांपल क्रिएट करके दिखा रहा हूं, देखिए कैसे। ऐसे क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, देखिए जरा कैसे। और यही क्वेश्चन 3 नंबर का भी आता है। अवेलेबल कैश, अवेलेबल कैश जो फर्म के पास है, अवेलेबल कैश है ₹80,000 का। ठीक है, मिनिमम कैश बैलेंस इज टू बी केप्ट ₹20,000 ऐसे। सी इज
टू बी पेड इन फुल, और लिख रहा है सी इज टू बी पेड इन फुल। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो सी इज टू बी पेड इन फुल, ठीक है, कीपिंग मिनिमम कैश बैलेंस इन हैंड रुपीज 20,000। 20,000 का मिनिमम कैश बैलेंस अपने हाथ में रखना आपने, ठीक है। बाय ए एंड बी in such a way so as to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। सेम क्वेश्चन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेकिन ऊपर एक कंडीशन आ गई है कि सी को पेमेंट फुल में करनी है, और जब बोलो ना मिनिमम बैलेंस अपने हाथ में रखना, तो मतलब फर्म को भी भरना है पैसा। और हम यहां लिख रहे हैं क्या, अवेलेबल कैश बैलेंस इज रुपीज 80,000। आपके पास अवेलेबल कैश बैलेंस कितने का था, 80,000 का था, ठीक है। ये कैलकुलेशन दो तरह से करके दिखाऊंगा मैं आपको, एक रटने वाले तरीके से और एक लॉजिकल तरीके से। रटने वाले तरीके में मतलब दिमाग नहीं लगाना, ऐसा कर दो और आंसर निकल जाए, है ना। तो पहले दिमाग ना लगाने वाले तरीके से देखिए कैसे होगा। हाँ हाँ, ऐसे ही होता है, बिना दिमाग लगाए हो जाता है क्वेश्चन। देखिए कैसे होता है, देखिए जरा। सेम क्वेश्चन है, टी को पेमेंट फुल में करनी है, मिनिमम बैलेंस 20,000 हाथ में रखना है, ए और बी ने करना है इस तरह से उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए किसका, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, और फर्म के पास अवेलेबल कैश कितने का, 80,000 रुपीज का। दिस इज द स्टोरी। चलो, हाँ बोलो क्या दिक्कत है, नहीं पता चल रहा, अच्छा ठीक, नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा है, इज इट नॉट विजिबल, नहीं समझ पढ़ पा रही उसको। अच्छा, आप देखिए जरा, सबसे पहले देखिए कि लॉजिकली हम क्या करते हैं। मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ए, ए की ओल्ड कैपिटल 2 लाख रुपए की है, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ बी जो कि कितने की, 3 लाख रुपए की है, ये टोटल 5 लाख हो गया, प्लस अमाउंट पेबल टू सी बाय ए एंड बी, वो कितना होना चाहिए। देखते हैं जरा, हम समझ से देखना देखना। अरे अवेलेबल कैश कितना था, 80,000 माइनस मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, 20,000, तो 60,000 है, ठीक है। फर्म 60,000, तो देखिए जरा, ए को सी को देना था 1 लाख, जिसमें 60,000 फर्म देगी, तो पार्टनर कितना देंगे, 40,000 देंगे। तो न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी, न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी आपकी, न्यू कैपिटल 540 की हो जाएगी, न्यू कैपिटल विल बी 540। ये तो लॉजिकली देखा, अब रटने वाला तरीका देख लीजिए। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या, ये रटना नहीं है, ये तो लॉजिक है। रटने वाला तरीका देखिए, रटने वाला तरीका, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ए 2 लाख, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ बी 3 लाख, एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ ए 1 लाख, ठीक है जी। कितना हो गया, सी सी कितना हो गया, 6 लाख, ठीक है। प्लस प्लस प्लस, ध्यान सुनना, प्लस मिनिमम कैश बैलेंस रिक्वायर्ड, कितना बैलेंस चाहिए मिनिमम, 20,000, ठीक है, माइनस अवेलेबल कैश कितना है, 80,000, तो कितना आ गया वैल्यू, 5 लाख। दिस इज आंसर। हाँ, पर इसमें कुछ, इसमें हमें ये सोचना नहीं पड़ रहा कि कौन अवेलेबल क्या क्या है, तीनों की कैपिटल जोड़ो, तीनों की कैपिटल जोड़ो, जो मिनिमम चाहिए वो भी जोड़ दो, अवेलेबल माइनस कर दो, खत्म। ए का, बी का, सी का, तीनों का जोड़ो, जो मिनिमम चाहिए वो जोड़ो,
अवेलेबल माइनस कर दो, सिंपल, कोई लॉजिक नहीं। तो ऐसी बिल्कुल बराबर आ गया, जो अच्छा लगे वैसा कर लेना, ठीक है। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये जो एडजस्टेड कैपिटल तीनों के तीनों का टोटल कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, इन तीनों का टोटल कर देते हैं, और जो हमें मिनिमम चाहिए उसको भी जोड़ देते हैं, और जो अवेलेबल है उसे माइनस कर देते हैं, हमारी न्यू कैपिटल आ जाती है। अभी न्यू कैपिटल 540 किस रेशियो में होनी चाहिए? हाँ हाँ, तो क्या बनेगी, कितना आएगा बताइए? 60,000 कैसे हो जाएगा यार? 4:1, ए और बी, बोलो कितना है यार, कितना कितना कट जाएगा, निकालो, कैलकुलेट द वैल्यू। आप देख रहे हैं, मैं पूरा, सुनो, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा, पूरा क्वेश्चन आपने एडमिशन, रिटायरमेंट सब जगह करा हुआ है, फंसी हुई चीज यहीं पर है। प्रैक्टिस के लिए शीट के क्वेश्चन है आपके पास, आंसर के साथ है। हाँ बताइए कितना? 4,22,000 और ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पे कितना रख देंगे, इस जगह पे ये हमारा बैलेंस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, ये नई कैपिटल 4,32,000 होना चाहिए, इसका कितना होना चाहिए? 1,08,000, इसका डैश, इसका तो कुछ होना ही नहीं है। 432 यहाँ, 1,08,000 यहाँ, ये सब हटा देते हैं यहाँ से, बैंक वैंक सब हटा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसी क्वेश्चन चल रहे हैं। और ये 1,00,000 एज इट इज रहेगा, ये 1,00,000 एज इट इज रहेगा, ये तो रहेगा, इसकी तो पेमेंट हो जाएगी ना 1,00,000 की यहाँ पर। ये 432 इधर है, तो यहाँ बैंक बोल के कितना पैसा दिखेगा? 232। इधर कितना दिखेगा? इधर इधर 3,00,000, इधर 3,00,000, कितना दिखेगा? 1,92,000। गॉट इट? तो आप देख रहे हैं, ये पैसा 232 लाएगा, इसको 192 जाएगा, इसको 1,00,000 जाएगा। अब आप बोलेंगे हिसाब मिलता कैसे, आइए देखिए कैसे मिलता है हिसाब। सुनो, समझना पहले, आपके पास अवेलेबल कैश कितना था? 80 में से कितना माइनस कर दो? 20, कितना हाथ में बचा? 60, 60, और ये कितना लाया? 232 और 60 कितना हो गया? 292, ठीक है। और इनको पेमेंट कितनी जा रही है? हिसाब बराबर। क्या मिनिमम बैलेंस हमने 20 रखा है, आउट ऑफ 80 20 रख लो अपने पास, 60,000 खुला पैसा पड़ा है ना यूज करने के लिए। और हमारे पास कलेक्शन कितने की हुआ? 292 की। हाँ मतलब कलेक्शन 232 की, 60 पहले पड़ा था, 292 हाथ में आ गया, 292 चला गया, हिसाब बराबर। असेंशियली ऐसे केस में असेंशियली बैंक कुछ भी कर लो, चाहे आप कितना हो जाना है, वो 20 रहेगा। ऐसी कंडीशन में आपको जो कैश का बैंक का कैश का बैलेंस होगा वो 20,000 ही रहना है, जो मिनिमम आपने बोला है, मिनिमम ही रहना है। हाँ, कैसे कैसे ट्रिक हो जाएगी? ट्रिक क्या होगी अभी अगले में बताऊंगा। अरे रुक तो जाना, ट्रिक क्या होगी मैं बताऊंगा अगले में, पहले इसको समझो। सुनो, रुक तो जा बेटा, मैंने जो तुम ट्रिक बोल रहे हो ना, अपने नोट्स खोलो, खोलो नोट्स, तुम्हें ट्रिक दिखाता हूं मैं। ये नोट्स खोलो, सबसे लास्ट क्वेश्चन पे जाओ। रुक जा, नहीं नहीं रुक जा, मैं बता रहा, रुक जा, मैं दिखा रहा हूं, रुक जा। हाँ, ये जो एग्जाम्पल 5 दिख रहा है ना, वो देखिए, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5 दिख रहा है सबको? बेटा पेज नंबर 3 पे है एग्जाम्पल 5, कोई बात नहीं, दिख रहा है? बेटा पेज नंबर 3 पर एग्जाम्पल नंबर 5 देख लीजिए, सबसे लास्ट लाइन लिखिए, बी इज टू बी पेड इन विद कैश ब्रॉट इन बाय ए इन से सच अ मैनर कैपिटल प्रोपोर्शनल टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीपिंग अ मिनिमम बैलेंस ऑफ 1,00,000।
एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 3, करना नहीं। इसने बोला कि क्या हो कि जब कैश बैलेंस ज्यादा हो जाए, अभी तो कैश बैलेंस कम पड़ रहा था ना, इस क्वेश्चन में देख रहा है, देखो है कैश बैलेंस 1 लाख रखना पड़ रहा है, मतलब आपकी औकात से ज्यादा पैसा रखना पड़ रहा है। क्वेश्चन की अगर लिमिट देखे उससे ज्यादा पैसा, ऐसे में क्या होगा सुनो, ऐसे में क्या होगा, तो कैपिटल बैलेंस कैपिटल एडजस्टमेंट इररिलेवेंट हो जाएगी यहाँ पर, कैसे रहेगा? देखो बेटा समझो, रुको। एज पर शी, वो क्या चाहती है कि उसके हिसाब से क्या होने वाला है, उसके हिसाब से अगर आपकी कैपिटल, सुन लो बात को, अगर आपकी कैपिटल आगे आ जाओ, अगर आपकी कैपिटल, आपके पास पैसा इतना सफिशिएंट था कि देने के बाद भी, देखो देने वाले की पेमेंट तो देने वाली चली जाएगी ना, लेकिन पार्टनर की कैपिटल तो न्यू रेशियो में होनी है, उसका तो किसी का कम और किसी का ज्यादा होना ही है, तो वहां तो पैसा लेना देना होगा ही ना, चाहे तुम मिनिमम बैलेंस 10 लाख रखवा लो, चाहे तुम मिनिमम बैलेंस 20,000 रखवा लो। अगर मिनिमम बैलेंस 20,000 रखा लिया तो क्या होगा, जो अवेलेबल कैश होगा उसमें से पेमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर मिनिमम बैलेंस आपने 2 लाख रखवा लिया तो क्या होने वाला देखिए, अब जो रिमेनिंग पार्टनर है, एक वो दो तरह की डेफिशिएंसी पूरी करेंगे, एक पार्टनर जाने वाले की भी करेंगे और जो मिनिमम बैलेंस रखना उसकी भी करेंगे, तो ये क्वेश्चन उस तरह का है। वो भी होगा। हाँ 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 हाँ, मैं दिखाता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ। सपोज ये क्वेश्चन यही होता, तो यहाँ क्या करते, लेमन के तरीके से, ए का, बी का, सी का 6 लाख, मिनिमम बैलेंस कितना रखते, 1 लाख रुपए रखते ना, और अवेलेबल कैश कितना, 20,000, 18,000, वो माइनस करते, तो अब तो कैपिटल बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, बस कुछ नहीं करना, यही करना है बस, फिर वैसे ही करना है। क्या जरूरत है दूसरे मेथड को देखना है, रुक जाओ। हाँ, दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड देखिए, सुनो, इसका अमाउंट पेबल टू सी बाय ए और बी कितना है, पूरा 1 लाख, पूरा 1 लाख, पूरा 1 लाख, ठीक है, पूरा 1 लाख, और आपके पास अवेलेबल कैश कितना है, 18,000, उस क्वेश्चन में 18,000 था ना, और मिनिमम चाहिए कितना, कितने की डेफिशिएंसी, तो 82,000 की डेफिशिएंसी भी भरेंगे, प्लस मिनिमम कैश रिक्वायर्ड कितना, 82,000, तब ऐसे बनेगा, मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट 82,000, ए का, बी का कैपिटल, ठीक है, सी को तो पूरा ही देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सी को भी देना, फर्म के लिए पैसा लाना है, सी का पूरा जोड़ दिया, और अवेलेबल कैश कितना फर्म के पास, 18,000, चाहिए कितना, 1 लाख, कितने की शॉर्टेज पड़ रही है, वो 83 की शॉर्टेज भी पूरी करेंगे, अब इनकी कैपिटल बेस बढ़ जाएगा, तो फिर यही तो होगा वो, जो ठीक लगता है उस तरह से कर लो, मैंने दोनों चीजें बता दी। किसके अंदर, अरे भाई ये कैपिटल बन गई कैपिटल, वही कैपिटल यहां रख दी, कंपेयर कर लिया, फिर पैसा लाना ले जाना, हर क्वेश्चन में योर कैपिटल इज गोइंग टू बी न्यू, विच इज टू बी इन न्यू रेशो, वो बैलेंस ये लिखा है न्यू बैलेंस शीट वही रखेंगे, अपने मैंने बोला ना, कुछ प्रोपोर्शन, कुछ लाना ले जाना नहीं सोचना। मनसिमर तुम बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हैं ना, क्या कर रहे हो, तू पड़ोसी की सुन रहा है, अड़ोसी की सुन रहा है, मेरी नहीं सुन रहा है बस, तो यहाँ ए बी और सी तीनों जोड़ लिए, और जो मिनिमम बैलेंस चाहिए था उस वहां कितना रख दिया, मिनिमम बैलेंस इस क्वेश्चन में कितना, सपोज बोला मैंने कितना, 1 लाख रख दिया, और अवेलेबल कैश कितना चाहिए आपको, अवेलेबल कैश माइनस कर दो 18,000, देखो यहाँ से, तो आपकी नया कैपिटल बेस बन जाएगा ना, 680 जो होगा, 82 जो होगा वो इस रेशो में चला जाएगा ना, फिर लाना ले जाना कर लेंगे ना आराम से। भाई मैंने क्या कहा तुमसे, मैंने ये थोड़ी बोला कि डॉक्टर ने कह दिया, ये वकील की डिग्री आ गई कि यही करना होगा, जो दिमाग में आ जाए, जो अच्छा लगे उसे कर लो, गॉट इट, ये बात पता चली। तो वो जो था ना कि मिनिमम बैलेंस रखने वाला पार्ट, ये वो इस तरह से होता है मिनिमम बैलेंस वाला, अभी आपके पास क्वेश्चन आएंगे, आप ट्राई करके देखेंगे, आपको पता चलेगा, ये सबसे बड़ी हर्डल होती है जो कि दिक्कत करती है।
जो कि नहीं होनी चाहिए दिक्कत अब आपके पास। अगला जरा फ्लो चार्ट पे चलें, अगली बार देखें जरा उसपे क्या लिखा है। एक केस और देखिए, बजाय कि फुल फ्लैश क्वेश्चन सॉल्व करने के मैं बता रहा हूँ कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसे कैसे देखते हैं। अच्छा, अब एक और परेशानी कई बार क्वेश्चन में क्या आती है मैं बताता हूँ। वो जो अगला पार्ट उसमें क्या लिखा है, मेरे पास अवेलेबल कैश सपोज कितने, अभी मैंने अवेलेबल कैश कितना बोला था, 20,000 बोला था ना, और मिनिमम कैश कितना बोला था, मिनिमम 20 था और अवेलेबल कैश कितना था, 80 था। ठीक है, ऐसे करके हमने बोला था। ठीक है, यहां देखिए अब क्या हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर आपने किसी क्रेडिटर को 10,000 की पेमेंट और कर दी, तो उससे क्या फर्क पड़ना है, अवेलेबल कैश कितने का हो जाएगा, 70,000 का हो जाएगा। बस यही, और कुछ नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया, आपके क्वेश्चन में बोला क्या कि कैपिटल इज टू बी प्रोपोर्शनेट टू इन सच अ वे सो एज टू मेक कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सी इज टू बी पेड फुल। ठीक है, और मिनिमम बैलेंस आपको 20,000 रखना है, अवेलेबल कैश 80,000 का है, और पेमेंट कौन करेगा, ए और बी करेंगे उसको। तो अब आप देखिएगा 6 लाख देना, कुल मिलाकर 6 लाख बनता है यहाँ पर। ये मिनिमम कैश बैलेंस आपको 20,000 चाहिए, वो भी जोड़ दिया आपने, लेकिन अवेलेबल 80 था ना आपके पास, अब 80 थोड़ी रहेगा। 10,000 रुपया क्रेडिटर को देने के बाद अवेलेबल कैश कितना रह जाएगा, 70 का। क्वेश्चन में एक तड़का और मार दिया कि बेड डेट रिकवर्ड हो गए 5,000 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 80 प्लस 5 कितना हो गया, 85 माइनस 10 कितना हो गया, 75। तो क्वेश्चन करते समय आपकी कैश अप डाउन को भी ध्यान रखना है। फिर समझ पा रहे बात को, क्वेश्चन करते समय कैश के अप एंड डाउन को भी ध्यान रखेंगे। पता चला हमने मिनिमम और अवेलेबल से काम कर दिया, और वहां क्रेडिटर की पेमेंट भी हो रही थी और बेड डेट रिकवर्ड भी हो रहा था। अवेलेबल कैश मतलब आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अवेलेबल कैश है। अवेलेबल कैश आपके पास 80 था, आपके पास अवेलेबल कैश कितना था, 80 था, प्लस 5,000 की बेड डेट रिकवर्ड हो गई, और माइनस 10,000 का क्रेडिटर को पे कर दिया, तो योर अवेलेबल कैश इज 75 नाउ। इतना ध्यान देना है बस, कैपिटल एडजस्टमेंट करते समय इस चीज का ध्यान देते हैं बस। और फिर ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद नई कैपिटल आ गई, नई को रख दीजिए, वो जो पैसा निकलेगा ना वो बिल्कुल वैसा ही होगा जिससे कि आपकी कैपिटल किस में हो गई है, प्रोपोर्शनेट हो गई है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, अब मैं इनका बैलेंस निकाल रहा हूँ, ये कितना लाएगा वो कितना ले जाएगा, अपने आप निकल आएगा। और आपका जो बैंक दिखेगा वो कितने का दिखेगा, मिनिमम जो आपने 20 बोला है 20, 5 बोला 5, 10 बोला 10, मिनिमम बैलेंस जो आप क्वेश्चन में दे रहे हो वही, आपको बैंक अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। ये था जब कैपिटल कैसे हो जाती है, एडजस्ट होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जाने वाले का हिसाब हम क्लियर करते हैं। अगर जाने वाले के हिसाब के बारे में कुछ ना बोला जाए तो जैसे सबसे पहले केस में क्या था, लोन में ट्रांसफर कर दीजिए और बैलेंस को कहां बांट दीजिए, पार्टनर्स में बांट के लाना ले जाना कर लीजिए। दैट वाज फ्लो चार्ट। लेफ्ट हैंड साइड के सारे केसेस मैंने आपके सामने करे, क्वेश्चन इससे रिलेटेड शीट में ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ और क्या होता है, गुडविल की एंट्रियां हो जाती हैं, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस हो जाता है, रिजर्व बांटना हो जाता है, वर्कमैन कंपनसेशन आ जाता है, पुरानी गुडविल राइट ऑफ करना आ जाता है, बस यही सब चीजें आती हैं, रूटीन क्वेश्चन है। कैपिटल अकाउंट का स्पेस बड़ा बना के चलिए। और अब तो पता क्या होने वाला है आपके एग्जाम में, रिवैल्यूएशन या कैपिटल बोलेंगे आपसे, या कैपिटल या बैलेंस शीट बोलेंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन पहाड़ थोड़ी खुदवाएंगे, इतना ही करवाएंगे। तो अगर कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है तो कैपिटल तो जरूर से बनवाएंगे, या तो रिवैल्यूएशन और कैपिटल बनवा लें आपसे, या कैपिटल या बैलेंस शीट बनवा लें आपसे, बस इतना ही करवाएंगे। इससे रिलेटेड चीजें होती हैं। हाँ क्या बोले, कोई बात नहीं। अब जरा दूसरा फ्लो चार्ट पे दोबारा चलिए जरा, फ्लो चार्ट पे। अरे कोई बात नहीं यार, ठीक है। सुनो, एक और केस, मतलब बनता नहीं है, जैसे मान लो जाने वाले पार्टनर को 5 लाख रुपए देना है, वो कहते हैं कि जाने वाले को अवेलेबल कैश से पेमेंट करेंगे, बाकी लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो कोई बात नहीं, अवेलेबल कैश 50,000 है, तो जाने वाले को कितने देने, 50,000 दे दिया, बाकी 4.5 लोन में ट्रांसफर कर दिया, और रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, खत्म, कुछ है ही नहीं। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे सबसे पहले केस क्या था, वहां पूरा लोन में ट्रांसफर कर दिया था ना, वहां पूरा नहीं ट्रांसफर कर रहे, जितना कैश अवेलेबल है उतना पे कर दो। जैसे 5 लाख था जाने, जैसे इस जाने वाली की 1 लाख है, अवेलेबल कैश सिर्फ 20,000 है, सपोज आपके पास 20 दे दिए तो 80,000 रह गया ना, वो लोन में डाल दिया उसके,
वो लोन में डाल दिया यहाँ पर, तो उसका बैलेंस नहीं आएगा कैरी आगे, बैलेंस सिर्फ ए और बी का ही जाएगा। ए और बी के बैलेंस को टोटल कर कर न्यू रेशो में डाल दीजिए, न्यू कैपिटल आ जाएगी, लाना ले जाना कंपेयर करेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन। ये कौन सा केस आपका? केस नंबर 3 जो बोला है मैंने, ये वाला केस 3। हाँ हाँ, 3 ट्रू लैक को घुमाएंगे हम आपस में। सी का कोई रोल ही नहीं बनेगा, सी का हिसाब किताब तो क्लियर किए दे रहे हैं हम लोग। अच्छा चलिए जरा, जब पार्टनर रिटायर हो जाता है और फर्म की कैपिटल फिक्स हो जाती है 5 लाख रुपया, सबसे आसान केस तो वही होता है। हमने बोला कि पार्टनर रिटायर हो रहे हैं, अब जैसे यही क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर ए बी सी थे, सी चला गया, सी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रहे, तो लोन में ट्रांसफर कर दो। और कह रहे कि फर्म की कैपिटल 8 लाख फिक्स हो गई, अब तो ना, ना मिनिमम जोड़ना, ना अवेलेबल, कुछ नहीं देखना। 8 लाख को 8 लाख को सुनो, हाँ 8 लाख को 8 लाख को यहाँ पर 4 और 1 की रेशो में बांट दो, 8 लाख को 4 1 की रेशो में बांटो, ये और ये यहाँ रख दो, लाना ले जाना कंपैरिजन हो गया, खत्म। उतना ही केस है। जब कैपिटल फिक्स हो जाए, याद है ना पार्टनरशिप के एडमिशन में भी जब कैपिटल फिक्स हो जाती थी तब करते थे। और देखिए जरा इस केस को यहाँ पर, या फिर बोल दिया जाए कि पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन सेम कैपिटल एज बिफोर रिटायरमेंट। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी थी, ये तो कैपिटल सारे एडजस्टमेंट के बाद आई ना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तो और ज्यादा आसान है वो तो कैपिटल एडजस्टमेंट लोग अपने दिमाग, ओपनिंग कैपिटल, ना ना ना, सब कुछ, अरे सुनो, जो कैपिटल फिक्स बोलते थे ना, सपोज कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं आपको शीट पे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पर, सपोज सपोज वन क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आया, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, कहाँ है शीट हमारी? बेटा कैपिटल एडजस्टमेंट की शीट लानी थी ना अपने पास। हाँ चले जाओ घर, मैथ्स पढ़ो जाके। कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म is as same as before the retirement of हरीश। हरीश पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट से पहले कैपिटल फर्म की कितनी? 35 लाख थी ना, 35 लाख चलना था। हाँ 35 लाख को बेस बना लेंगे, और वो किसके बीच में बेस बनेगी? कौन कौन यहाँ पर यहाँ बचे हुए? हाँ समन एंड मीता के बीच में, और न्यू रेशो में, बस। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नए बैलेंसेस निकालते हैं, नए बैलेंसेस को जोड़ते हैं, उसको न्यू रेशो में डालते हैं ना, यहाँ नहीं है। उतनी होनी चाहिए जितनी उसके रिटायरमेंट से पहले फर्म की थी, फर्म की, फर्म की कितनी थी? 35 लाख थी। ये नहीं बोला कि उसने समन और मीता की जो थी, ऐसा नहीं बोला। हरीश के रिटायरमेंट से पहले फर्म की कैपिटल कितनी थी? 35 लाख थी। मतलब कुल मिला के ये बोले ना कि फर्म की कैपिटल फिक्स हो गई 30 लाख, क्या बोल दिया? फर्म की कैपिटल फिक्स हो गई 35 लाख, इतना है। फिक्स वाले तो सबसे आसान केस होते हैं, ठीक है। चलिए अब एक काम करिए कि आप लोग, हाँ हाँ, मैं मैं सुनो, जो एज फार एज न्यू आंसर शीट इज कंसर्न, मंडे को अकाउंटेंसी का कौन सा पेपर हो रहा है? आप, अगर आपको देखना किस तरह का आएगा तो अपने आपको, आप क्लास ग्रुप को लॉगिन करिए, अभी मैं दिखा देता हूँ किस तरह की शीट आएंगी। आप दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कब फॉर्मेट यूज करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, वही देख लीजिए। क्या फर्क पड़ेगा भेजने से? बेकार की बातें मत करा कर।
दिखा रहा हूं मैं आपको शीट किस तरह से बनती है, होल्ड करिए। क्या दिख रहा है स्क्रीन पर आपको? यस। पेज नंबर सुन लो यार, पेज नंबर 17 से लेकर नॉनसेंस नहीं बेटा, नॉनसेंस नहीं। 17 से लेकर 24 पेज तक आपको जनरल के फॉर्मेट दिखेंगे। तो अगर इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन आ गया, मान लो इश्यू ऑफ डिवेंचर का क्वेश्चन आ गया, रुक जाओ मुझे बोलने दो पूरा, या मान लो कोई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई जनरल एंट्री का क्वेश्चन आ गया, तो आप यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन नंबर सपोज 16 या क्वेश्चन नंबर 17 या क्वेश्चन नंबर 16 तो आपको 1 मार्क है, क्वेश्चन नंबर 17, 24, 23, 25 कुछ भी लिखकर आप जनरल एंट्रियां कर सकते हैं, आप फॉर्मेट बनाने से बच जाएंगे। दिख रहा है यहाँ पर? क्या होगा उससे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके अलावा सुनो सुनो, उसके अलावा रुक जाओ मेरी बात, ये 25 से लेकर 32 पेज तक आपको अकाउंट दिखेंगे। अब पता क्या परेशानी है, मान लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एबीसी वाला, तो ये कैपिटल अकाउंट तो बेकार हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज हो सकता है? सुनो सुनो, जब रिवैल्यूएशन बनाने के लिए कहीं आ जाए, सिर्फ रिवैल्यूएशन, फिर कैपिटल बनाओगे तो आपको दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इसे आप यूज करिए एक्सक्लूसिवली जब रिटायरमेंट डेथ में कैपिटल अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन आता है, वहां यूज कर लीजिए। यार रियलाइजेशन कहां से, हाँ रिजोल्यूशन क्वेश्चन में रियलाइजेशन बनाने के लिए बोलते तब यूज कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन सिर्फ रियलाइजेशन आता है 6 नंबर का, या प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन है तब यूज कर लीजिए। लेकिन अगर आपको सुनो, अगर आपको हल्का भी लग रहा है, हल्का सा भी लग रहा है ना कि यार इट इज अ ट्रबल टू यू, डोंट यूज दिस एट ऑल, अपना जैसे करते थे वैसे ही कर लीजिए, कट करें खाली छोड़ दीजिए उसको। बुकलेट में ऐसे ही आते हैं वर्टिकल। बेटा बोलो तो मैंने कि 17 से लेकर 24 पेज तक आपको जनरल के फॉर्मेट दिखेंगे, और 25 से 32 पेज तक आपको दिखेंगे लेजर के फॉर्मेट। उसे एक जगह पे करिए, उसे इसमें मत करिए, इसे मत करिए, उसको बिल्कुल नहीं करना। आप इस पर वो क्वेश्चन करिए जो कि फुल्ली अटेम्प्ट हो पाए। ये नहीं कि एक पार्ट आपने कर दिया पेज नंबर 12 पे, दूसरे पे करो रेफर टू पेज नंबर 32। करते हैं बच्चे ऐसा, मत करिए ऐसा। करते हैं पर मुश्किल पड़ता है चेक करना बहुत। डोंट डू दैट। ना यूज करो, कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन पेज नंबर 17 तक आपने काम करा, उस पर बड़ा बड़ा लिख लीजिए कि नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज अटेम्प्टेड ऑन पेज नंबर 33। कई बार पता क्या होता है, हम पेपर चेक करते हैं उसे तो खाली 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 खाली, लेकिन हमें मतलब हम जब देखिए पेपर चेक करने की स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये होती है कि जितने भी खाली पेजेस हम उनको क्रॉस करें, क्रॉस करें, क्रॉस करें। पर कई बार क्या होता है कि टीचर थोड़ा जल्दी में होते हैं या फिर वो मन नहीं कर रहा था उनका, तो वो देखते हैं कि अच्छा चलो ये तो खाली, ऐसे ऐसे पन्ने पड़ते खाली है, चलो नहीं करा होगा बाद में। हाँ, निकल जाती है भाई, इसलिए तो कह रहा हूँ यू हैव टू एंश्योर, यू हैव टू एंश्योर कि हमने बाकी काम पेज नंबर 33 पर कर रखा है या ऑनवर्ड कर रखा है, ऐसा करके। नहीं, एज ए इवेल्युएटर हमारी ड्यूटी हर पेज को चेक करना है, वो तो हमारी ड्यूटी है। हम जो आपके खाली पेज होंगे उन्हें अपने रेड पेन से काटते चले जाएंगे, वो तो करना ही है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि डबल पेज मिल जाता है, कुछ वैसा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, ऐसा नहीं करना। और हमेशा ध्यान रखिए जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो उस क्वेश्चन पेपर को एक एक पेज ऐसे खोल के, एक बार एक बच्चे ने पता क्या करा, पेज चिपके रह गए दो, और बोला मेरा पेपर आधे घंटे पहले खत्म हो गया। मैं लड़की बोली मेरा पेपर आधे घंटे पहले खत्म हो गया, ठीक है जी। और उसका पेपर आधे घंटे पहले जब खत्म हुआ, बाहर आके बोली, मैंने कहा क्या मतलब, कैसे, बहुत प्राइट बच्ची, आधा घंटे पहले, आधा घंटे तक पेपर पहले खत्म हुआ और 2 दिन तक वो रोती रही। फिर कंसोल करने हम उसके घर गए, समझाया बुझाया कुछ, मैंने बाकी सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई कर ले, कोई बात नहीं। बिल्कुल 2 पेज से उसने देखे नहीं दोनों पेज वो, क्योंकि प्रिंटिंग होती है ना और छप के प्रेस होके आते हैं स्टेपल करके, तो 2 पेज कई बार क्या होते हैं वो जुड़े रह जाते हैं,
क्वेश्चन पेपर के 2 पेज जुड़े रहते हैं। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर इंक्लूड्स 34 पेजेस। तो भैया 1 2 3 4 34 तो गिन लो पेजेस को, ठीक है। आधे एग्जाम के बाद अगर आप बोलोगे किसी एग्जामिनर को सर जी इसमें 2 पेज मिसिंग है, वो कहेगा फिर गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सबसे पहला काम है बुकलेट मिले 1 2 3 किसी भी कंपटीशन में आपको क्या करना है, पेज नंबर अपने गिन लेने हैं। बोलिए। बिल्कुल मेंशन बनते हैं, ये दिख रही है शीट पे 25 पेज नंबर मेंशन नहीं है, 34 पेज नंबर मेंशन नहीं है, मेंशन है ना यहाँ पर सारा। नॉर्मल करिए, आप सारे क्वेश्चन नॉर्मल पेजेस पे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ तो आगे 33 तक जाइए ना, और 52 पेजेस के करीब पेज होते हैं शीट में, बहुत पेज होते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई रोक नहीं लगी है। हाँ मेरे देखो मैं हमेशा बताऊं, और वाला क्वेश्चन जब आप करते हैं तो बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो कर लीजिए हर सब्जेक्ट में, क्योंकि चॉइस और सब्जेक्ट में अगर आपने करा क्वेश्चन 1 तो आप लिखिए ऑप्शन 1 लिख दीजिए उसका, और फिर सॉल्व कर दीजिए उसको। अगर आप दूसरा कर रहे हैं तो उसे ऑप्शन 2 कर दीजिए। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, क्वेश्चन 12 और ऐसे लिख देते हैं, है ना। क्या और नहीं, कितनी डिफिकल्टी होती है। अगर सुनो, चॉइस ए बी सी वाला क्वेश्चन था, और चॉइस बी में भी ए बी सी पार्टनर थे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। बहुत कई बार क्या होता है, एग्जामिनर सिमिलरिटी बनाने के लिए, लेवल सेम रखने के लिए ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एबीसी लिखता है, नीचे वाले में भी रखता है। ऊपर वाला दे देता है विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट, थोड़ी एडजस्टमेंट मुश्किल कर देता है, और नीचे वाले को कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ दे देता है। तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे बताओ। पता चला कि बच्चे ने कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले पहले का काम करा, ऊपर भी और नीचे भी, बहुत दिक्कत हो जाती है। तो आपको बहुत क्लियरली मेंशन करना ऑप्शन 1 कर रहे हैं या ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 लिखिए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और एक और चीज का ध्यान रखेंगे, एक और चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे सुनो मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ होती है कई बार। क्वेश्चन नंबर 12 हमने लिख दिया ऑप्शन 1, ऐसे कर दिया, और क्वेश्चन नंबर 2 में आया हमारे पास डी, डी लिख के छोड़ देते हैं। आप डी लिख के छोड़ दीजिए, ऑल द अबव आर करेक्ट, वो लिखिए उसको आगे, ऑल द अबव करेक्ट। ऑब्वियस नहीं होता, बहुत लोग ऐसे, अब बहुत लोग, कुछ लोगों का क्या, कुछ लोगों का पता क्या होता है, डी और ए एक जैसा लगता है कुछ लोगों का। अब किसी बच्चे ने ये लिख दिया, अब मैं इसे ए मानू या डी मानू, क्या मानू बताओ। वाह, हाँ नहीं नहीं, यू हैव टू क्लियरली मेंशन कि आप क्या, ये सारी सारी चीजें जो है ना, जब आप अपने एग्जाम के लिए पहले दिन, आई जस्ट कॉल यू फर्स्ट डे, मैं आपको बुलाऊंगा, आई जस्ट टेल यू कि पेपर करते समय आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, बस आई एक्सप्लेन इट टू यू। अकाउंटेंसी में आपको थोड़ा स्पेशल केयर करने की जरूरत पड़ती है, बिजनेस स्टडीज में तो नहीं पड़ता, बाकी सब्जेक्ट में इतना ज्यादा परेशानी नहीं है। यहाँ क्वेश्चन की चॉइस अलग होती है, ये लैंग्वेज पर भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। जनरली पिछले सालों में इंग्लिश के बाद बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी हो जाता था, इस बार फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर दिया, बहुत लेट कर दिया रियली। चलिए एक क्वेश्चन करिए फटाफट से, जरा एक क्वेश्चन कर लीजिए, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन उठा लीजिए। एक क्वेश्चन अपनी शीट का मैं बता रहा हूं आपको, उसको करिए जरा। हाँ वही शीट जो दे रखी है आपको, ये वाला करिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पास। इसमें जो चीजें ध्यान रखने वाली है वो देख लीजिए। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक बाय 6,000, मतलब क्रेडिटर की वैल्यू कम होगी। इसके ऊपर लिखा है बीपी वर डिस्चार्ज्ड। भाई बीपी डिस्चार्ज का क्या मतलब है, कम नहीं हुए, पेमेंट कर दी। बीपी डिस्चार्ज, हमारा कैश 16,000 कम हो गया, बीपी डिस्चार्ज। हाँ ऑब्वियसली बीपी डेबिट टू कैश एंट्री बनेगी ना। एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 3 है, नहीं जाएगा। उसके अलावा बेड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर वर रिकवर्ड,
एक एडजस्टमेंट नंबर एफ है, बैड डेट राइट ऑफ लास्ट ईयर रिकवर्ड। हाँ हाँ, इसमें क्या होगा आपका, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड और बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन। तो क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बनेगी। मतलब क्या, देखो कैश 16,000 से कम हो गया और 10,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। तो और मिनिमम बैलेंस कितना बोल रहा है, 1 लाख बोल रहा है। खेलो अब तुम लोग, करो एग्जाम्पल 5। ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, इसको सॉल्व करिए। हाँ लीव कर दीजिए क्लास, तो कोई, मैं तो कहता हूँ क्लास वैसे भी लीव कर लो। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए ना। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ऑनलाइन वाला, दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। ये है कि लिखा है इसमें बीपी डिस्चार्ज, ये बीपी डिस्चार्ज, और यहाँ लिखा है क्या, बैड डेट रिकवर्ड। ये बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री ये, और बोल रहा है मिनिमम बैलेंस हाथ में कितना रखना है आपने, 1 लाख रुपए का हाथ में रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जब हम मिनिमम बैलेंस की कैलकुलेट करते हैं तब हम इस चीज को ध्यान रखते हैं। कौन सा वाला, बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, या चाहे आप तो बैंक टू रिवैल्यूएशन कर सकते हैं एंट्री, बैंक टू रिवैल्यूएशन। हाँ तो कोई बात नहीं, इसमें कैश अकाउंट खोला हुआ ना, तो कैश टू बैड डेट रिकवर्ड कर सकते हैं। अगली एंट्री बैड डेट रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन, यू कैन डू इन दैट वे। यार आई एम डिस्कसिंग द पॉइंट, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे अपने आप ही। मैं रुक जा, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऊपर 3:2:1 थी ना, बी चला गया तो 3:1 बनी, लेकिन देखिए एक एक एडजस्टमेंट देख लीजिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट विल बी रेज्ड बाय 1000, समझना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 का था, 4 करना है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में चला जाएगा और यहाँ 1000 4000 हो जाएगा। स्टॉक इज विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक 18,000 का, 1800 कम कर देंगे इसको, 16,200 हो जाएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। फर्नीचर 5%, एक 1500 रुपया रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में, और फर्नीचर 28,500 का हो जाएगा। बिल्स पेबल वर डिस्चार्ज, क्रेडिट साइड में 16,000 बिल्स पेबल, आपकी एंट्री बनेगी बिल्स पेबल टू कैश। बीपी यहां से खत्म हो जाएगा, कैश उधर से खत्म हो जाएगा। अब आपका अवेलेबल कैश कितने का रहेगा, 2,000 रुपए का सिर्फ, समझ रहे हो। 18,000 का कैश था ना, 16 चला गया, आपके पास अवेलेबल कैश 2,000 का सिर्फ। और आगे रिवैल्यूएशन में क्यों जाएगा भाई, रुक जाए एक मिनट। बीपी डिस्चार्ज, बीपी डिस्चार्ज, बीपी डेबिट टू कैश, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा ये। अगर कहता कि बीपी, सुन सुन, बीपी 16,000 डिस्चार्ज फॉर 18,000, तो रिवैल्यूएशन में जाता। बेटा क्रेडिटर में नहीं फर्क पड़ना, बीपी डिस्चार्ज में। हाँ आगे चल, आगे। क्रेडिटर वो रिटर्न बैक 6,000 रुपए के, क्रेडिटर कितने के थे, 30,000 के थे, 6,000 कम हो गए, क्रेडिटर 24,000 के, क्रेडिट साइड में जाएंगे रिवैल्यूएशन के, क्रेडिटर बोल के। ओल्ड गुडविल 10,000 की है, ओल्ड गुडविल 3:2:1 की रेशो में डेबिट साइड में लिख देंगे। जनरल रिजर्व 12,000 का, क्रेडिट साइड में 3:2:1 की रेशो में। गुडविल 22,000 की वैल्यूड हो गई है, और गुडविल जो है 3:2:1 है, इसमें जाने वाले बंदे का शेयर कितना हो गया, 2/6, यानी कि 1/3। तो 22,000 गुडविल है, इसको फ्रैक्शन में वैल्यू निकल कर आएगी, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में ये एडजस्ट होगी। बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर रिकवर हो गए, तो क्या करेंगे एंट्री आप, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में 10,000 और कैश में जोड़ देंगे 10,000। बेटा राइट थोड़ी, ये तो वैसे भी गुडविल कभी बुक्स में शो ही नहीं होती है। एक होता, वो तो खत्म हो गई, कुछ नहीं करना उसका, खत्म हो गई वो तो, डेबिट साइड में डाल के खत्म कर देंगे। हाँ हाँ, वो करेंगे ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू गुडविल, चला गया। अब जो आपके पास बचा वैल्यूड गुडविल, राघवी सुन लीजिए, वैल्यूड गुडविल 22,000 की है, नॉट टू बी शोन, ये तो वैसे भी बैलेंस शीट में नहीं थी, इसे तो वैसे भी शो नहीं करते।
तो इसकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके चली जाएगी। B is to be paid in full. A और C ने in such a manner capital in proportion to their profit sharing ratio 3:2, मिनिमम बैलेंस कितना रखना था 1 लाख इन हैंड। तो क्या करेंगे, A का कैपिटल एडजस्टमेंट के बाद B का C का जोड़ देंगे, मिनिमम 1 लाख, अवेलेबल 12,000। कैसे अवेलेबल 12,000? 18 माइनस 16, 2,000, 10,000 का बैड डेट रिकॉर्ड 12,000। यू विल गेट न्यू कैपिटल, डेबिट से क्रेडिट कंपेयर करेंगे, पैसा लाना ले जाना हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। थोड़ा वैल्यू फ्रैक्शन लाएंगे बट यू विल गेट आंसर। हाँ, डेबिट साइड में गुडविल करके 3:2:1 के रेशो। जो नीचे गुडविल दे रखी है 22,000 की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, शेयर से मल्टीप्लाई, और जो वैल्यू निकला है उसे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली वही बन जाएगी। हाँ हाँ, तो बी के अकाउंट में डाल देंगे उसे। यार जो जाने वाला बंदा होता है वो सैक्रिफाइस करता है। हाँ तो ठीक है, तो बढ़िया तो है, फिर कुछ नहीं करो, मैं दिखाता हूँ करके, देखो कैसे करना है, फिर देखिए दिखा रहा हूँ, इस पार्ट को दिखाता हूँ करके, देखिए इस पार्ट को कैसे करते हैं वो देखिए यहाँ पर। जरा मुझे बताइए कि आपके पास गेनिंग रेशो कितनी है आपके पास, न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है, नया माइनस ओल्ड, और ए है, बी है और सी है, ठीक है जी। ए का बताइए कितना था, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस माइनस कितना, इसका कितना है 2, ये 5, ऐसे इसका कितना है 2/6, 1/6, ये कितना हो गया बताइए, व्हाट इज दिस वैल्यू, हाँ 30 कर लिया, 5, 6, 18, 5, 15, 5/30, ठीक है भाई, ठीक है, लो 3/30, इसका कितना हो जाएगा 2/6 ब्रैकेट में, इसका 30, 5, 6, 12, 5, ये तो दोनों लोग ना, अब देखो ना, बी बी जो है बी, वही तो है यार सेक्रीफाइसिंग, जो बंदा जा रहा है वो गेनिंग होता है। ये बंदा कौन है, ये बंदा सेक्रीफाइसिंग है, इसे क्रेडिट, इसको डेबिट करना है, इसको डेबिट करना है, ठीक है। या तो आप कितना वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 22,000 से मल्टीप्लाई, यू विल गेट परफेक्ट आंसर, निकल जाएगा। या फिर इसके शेयर को निकालकर और 3:7 की रेशो में कर दो, वैसे कर लो, इस तरह से होना है क्या, नहीं तो कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन भी आप लपेट लेंगे फिर आराम से, ठीक है। बोलो क्या पूछना है, बोलो।